अंबाला में जनता दरबार के दौरान एक महिला की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का गुस्सा ऐसा फूटा कि उन्होंने सीधा एसएचओ को फोन मिलाकर फटकार लगा दी। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। ये उस औरत को कहता है मैं तेरे को अंदर कर दूंगा, ये कौन होता है अंदर करने वाला? फरियाद लेकर लाइन में लगे ये लोग। ये दृश्य अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के जनता दरबार का है और इन्हीं के बीच अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी एक महिला, जिसकी कहानी सुनने के बाद कुछ ही सेकंड में कैबिनेट मंत्री की गूंज की आवाज सुनाई। ये कौन होता है अंदर करने वाला? नहीं, कैसे कैसे कह दिया इसने अंदर कर दूंगा। दरअसल महिला का पति विकास 22 सितंबर से लापता है। सुबह डिलीवरी के काम पर निकला था, लेकिन फिर लौट कर नहीं आया। 3 महीने से ज्यादा बीत गए। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन मिले तो थाने के चक्कर पर चक्कर और कार्यवाही जीरो। जब पुलिस से महिला ने बार बार पूछताछ की तो आरोप है कि पुलिस ने उल्टा उसे ही हवालात में डालने की धमकी दे दी। जिसके बाद जब महिला विज के दरबार में पहुंची और अपनी शिकायत सुनाई तो माहौल बदल गया। मंत्री ने एसएचओ को फोन लगाया और सीधे फटकार लगा दी। देखो सीधा होगा, नहीं तो ऐसा सीधा करूंगा, सुई के नक्के में बाल रहेगा, इसमें बाल नहीं रहेगा। 292 FIR है। जोर लगा के इसके आदमी को ढूंढो। मीनाक्षी की उम्मीद, 3 महीने की बेचैनी और अब सत्ता की तरफ से सीधे दखल ने केस को गर्म कर दिया है। पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ चुका है और अब सबकी निगाहें बस एक सवाल पर है, विकास आखिर गया कहां? अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज चंडीगढ़ में कई बैठकें हैं। दोपहर 12 बजे लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक है, तो वहीं 2 बजे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर मीटिंग करेंगे। 3 बजे 2025-2026 के बजट घोषणाओं के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर रिव्यू किया जाएगा। शाम 4 बजे PHED डिपार्टमेंट की बैठक लेंगे और 5 बजे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगे। तो आज कई जगह पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठकें हैं, मीटिंगें हैं और इस दौरान वो कई डिपार्टमेंट के साथ, विभागों के साथ बैठक करेंगे और उस विभाग में क्या चल रहा है उसकी जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन किया। बाबा साहेब की शिक्षाएं हमेशा समाज को प्रेरित करती रहेंगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा और आगे कहा कि समानता, न्याय और मानवाधिकार के प्रति उनका अदम्य संकल्प और संघर्ष सदैव हमारे मार्ग को प्रकाशमान करता रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें नमन भी किया। सोनीपत में कांग्रेस की राज्य स्तरीय बैठक हुई। 14 दिसंबर को वोट चोर रैली को लेकर रणनीति तय की गई। इस बैठक में हुड्डा बोले कि लोकतंत्र गंभीर खतरे में है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खेल बजट इवेंट्स में खर्च किया जाएगा। वहीं बीजेपी पर चुनाव में साम दाम दंड भेद लगाने का आरोप लगाया। हरियाणा में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा टोल वसूली होती है, ये भी उन्होंने आरोप लगाए। इसके साथ ही इस बैठक में रूस में फंसे युवाओं पर सरकार से बातचीत की मांग की। इस बैठक में कुमारी शैलजा और सुरजेवाला इस बैठक से नजर आए। हर तरह के खेल खेले जा रहे हैं, साम दाम दंड भेद, यंत्र मंत्र तंत्र, भ्रष्टाचार से अर्जित किए गए काले धन का चुनाव में पूरी तरीके से दुरुपयोग और मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ घोटाला। चुनाव आयोग डेट बदल देता है, हरियाणा में भी 2-3 डेट आगे पीछे हुई। हर तरह का जो कर सकते हैं संभव वो कर रहे हैं। उसके बावजूद हरियाणा के लोगों ने बहुत टक्कर दी। बराबर का फिर भी मत प्रतिशत आया, मात्र 14,000 वोटों का फर्क था। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये जो छल से जन भावना को हरियाणा में चला गया और मैनेजमेंट और व्यवस्थाओं से सरकार बनाई गई। आज इस बात को लेकर लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। 14 को ये हम रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में रैली की जाएगी और इस रैली में हरियाणा से बढ़ चढ़ के जोर शोर से
हमारी भागीदारी रहेगी। करनाल में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान जगदीश सिंह झिंडा के खिलाफ एक निर्दलीय सदस्य और एक सदस्य प्रतिनिधि खुलकर सामने आए और झिंडा पर वादा खिलाफी, वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने के इल्जाम लगाए। इतना ही नहीं, दोनों ने झिंडा से तत्काल इस्तीफे की मांग कर दी। बहुत ही सोच समझ के और लोगों की संगत की डिमांड के ऊपर झिंडा साहब जी को प्रधान बनाया था कि संघर्षी हैं। सभी 29 मेंबर ने इनको साथ बनाया। इन्होंने बनने के बाद ही सभी के साथ अपना जो है एक पार्टी बेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। सभी को साथ लेके नहीं चले, ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है। जब 29 मेंबर एक मंच के ऊपर इकट्ठे हो गए तो सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। ये इलाके में सपोज जो कि मेरे इलाके में गए हैं तो प्रधान जी का काम होता है कि फोन करें मेंबर्स को भी आपके इलाके में आए तो कोई काम है या कोई वैसे है। तो कभी इन्होंने 4 बार जाके आए, कभी भी फोन नहीं किया कि मेंबर साहब आपके क्या चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इनको दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 17-18 ਸੀਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ 9 ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ 4 ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਪੂਰਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ 29 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। 29 ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 19 ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ 10 ਨੇ ਇਹਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ। रोहतक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पैरा पावर लिफ्टर रोहित धनखड़ के परिजनों से मुलाकात की और न्याय की मांग की। रोहित नेशनल लेवल का खिलाड़ी था, जिसका 27 नवंबर को भिवानी के रेवाड़ी खेड़ा गांव में एक शादी समारोह में बर्बरता के साथ कत्ल कर दिया गया। मामूली सेल्फी विवाद ने कुछ ही मिनटों में भीड़ को हिंसक झुंड में तब्दील किया और शादी से लौटते वक्त उसकी गाड़ी रोककर लाठी डंडों से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल रोहित की मौके पर ही वो वहीं पे छोड़कर चले गए उसे, और परिवार इस हादसे के बाद अब सदमे में है। बेटा जा चुका है, आरोपी अब तक फरार है। पुलिस जांच तेज करने की मांग की जा रही है, वहीं न्याय की मांग भी अब जोर पकड़ रही है।